IIFL Finance, AB Capital, Bandhan Bank, Canara Bank, AU Small Finance Bank, LIC of India, Bank of Baroda, PNB और SBI। आप जानते हैं इन सारे स्टॉक्स में क्या कॉमन है? इन सारे स्टॉक्स में कॉमन ये है कि पिछले 52 हफ्ते के अपने सबसे निचले स्तर के आसपास ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज जो इनमें कॉमन है वो ये है कि ये सारे स्टॉक्स या तो बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज या इंश्योरेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। क्या ये सारे स्टॉक्स या इनमें से कुछ स्टॉक्स आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में भी हैं और निचले स्तर पर ट्रेड करने की वजह से आप खुद को ठगा हुआ सा या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल चंदानी और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक ऐसी परिस्थिति डिस्कस करने के लिए जो लगभग हर शेयर निवेशक के जीवन में जरूर आती है। जब हम सीधे किसी शेयर में निवेश करते हैं, यानी कि जब हम डायरेक्ट कोई स्टॉक परचेज करते हैं, तो एंट्री तो आसान होती है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जिट की टाइमिंग हमें परेशान कर सकती है। हम सब अपनी नौकरी, अपने व्यापार या अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, कभी रिकमेंडेशंस के आधार पर तो कभी हल्की फुल्की रिसर्च के आधार पर हम स्टॉक खरीद तो लेते हैं, लेकिन स्टॉक पर या बाजार पर पैनी नजर रख पाना ये कई बार हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन शेयर्स का मैंने अभी नाम लिया वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं या आपको ये शेयर नहीं खरीदने चाहिए थे, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि अगर आप इन शेयरों में निवेशित हैं तो जाहिर सी बात है आप इस बात पर भी विश्वास करते होंगे कि बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका भविष्य उज्जवल है और आप भी इस उज्जवल भविष्य का लाभ लेना चाहते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जो सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स के शेयर्स को अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं और उनमें से टॉप 5 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स ने इन्हीं 52 हफ्तों में 9% से लेकर 15% तक का रिटर्न भी दिया है। जरा सोचिए कि अगर डायरेक्ट शेयर में निवेश करने के बजाय आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया होता तो आज बाजार के इतना गिरने के बावजूद आप एक सामान्य फिक्स डिपॉजिट के दुगने तक का रिटर्न ले चुके होते। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप अपना पैसा उन एक्सपर्ट्स, जिन्हें फंड मैनेजर्स कहा जाता है, उनके हाथों में देते हैं, जो लगातार बाजार पर नजर बनाए रखते हैं और सिर्फ शेयरों में एंट्री की टाइमिंग ही नहीं बल्कि एग्जिट की टाइमिंग पर भी रिसर्च करते हैं ताकि आपके पैसे से ज्यादा रिटर्न कमाया जा सके। जिस तरह आप अपने प्रोफेशन या बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, उसी तरीके से ये फंड मैनेजर्स स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर इन टॉप 5 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो जिन स्टॉक्स की हमने अभी चर्चा की थी, जो अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास पर ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में हैं ही नहीं। यही रिसर्च और स्टॉक्स का चयन म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा रिटर्न कमाने देता है। ये वीडियो ना ही कोई स्टॉक बेचने का टिप देने के लिए बनाया गया है और ना ही कोई म्यूचुअल फंड खरीदने की टिप देने के लिए। ये वीडियो आपको उन आंकड़ों से रूबरू कराता है जिनसे आपको एक निवेशक के तौर पर फर्क पड़ता है। यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करने का और बाजार की चाल पर नजर रखने का पर्याप्त समय आपके पास नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। याद रखें, म्यूचुअल फंड्स बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा, ये जानने के लिए अपने म्यूचुअल फंड सलाहकार से सलाह जरूर लें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, ऐसे ही और इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।